हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जड़ भ्रूण के किस भाग से विकसित होती हैं? मूसला जड़ के 3 रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जड़ की उत्पत्ति एवं मूसला जड़ के रूपांतरण से संबंधित है। सर्वप्रथम जड़, यह मुख्यतया भूमिगत भाग होता है जो पौधे को या पेड़ को सहारा प्रदान करता है। इसको सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। अब अगर हम देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो बीज के अंकुरण के समय 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक जो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, प्रांकुर, और दूसरा जो प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है, मूलांकुर। तो इस मूलांकुर से ही जड़ की उत्पत्ति होती है, जबकि प्रांकुर से तने की उत्पत्ति। जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक जिसे हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं और दूसरी जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मूसला जड़ के बारे में बताना है। मूसला जड़ें वे जड़ें होती हैं जो जमीन में सीधी गहराई तक वृद्धि करती हैं और इससे अन्य बहुत सारी पार्श्व जड़ें भी उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम इसके रूपांतरण देखें, मूसला जड़ के 3 रूपांतरण, तो पहला रूपांतरण का उदाहरण है तर्करूपी जड़ें। ये तर्करूपी जड़ें मुख्य रूप से मूली में देखने को मिलती हैं। इन जड़ों में जमीन के पास वाला हिस्सा पतला और जमीन से दूर जब नीचे की ओर जाते हैं तो मोटाई बढ़ती है, लेकिन अंतिम सिरे पर यह पुनः पतला हो जाता है। इसे ही हम तर्करूपी कहते हैं। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो शंकुरूपी जड़ें। यहाँ पर संरचना जो है वह शंकु के रूप में दिखाई देती है। इसका उदाहरण होगा गाजर। तो गाजर में जब हम देखते हैं तो जमीन के पास ये चौड़े होते हैं, लेकिन नीचे की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं। तो इससे शंकु के समान आकृति बनती है। और तीसरा रूपांतरण है कुंभरूपी जड़ें। कुंभरूपी जड़ें, यहाँ पर संरचना जो है कुंभ अर्थात मटके की तरह होती है। जमीन के पास वाला हिस्सा पतला, इसके बाद मोटा मटके के जैसा और फिर एकदम से पतला। इस प्रकार की जड़ें जो हैं हमें शलजम एवं चुकंदर में देखने को मिलती हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।